दक्षता अभ्यास 7 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, एक संख्या x46 जहां x बीजीय अंक है, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होगा। x का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या दी गई है, ठीक है। यहाँ पे यक्स एक संख्या नहीं है, यक्स केवल एक अंक है। वो संख्या क्या है? x46। हम कैसे बनाते हैं संख्या को? ऐसे लिखते हैं ना बॉक्स में x46, ठीक है। तो ये जो अंक है यक्स वाला, ये हमें पता करना है कि ये कितना होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, कितना होगा। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पर x का मान मिलेगा, हम पहले से नहीं बता सकते, ठीक है। लिखा है क्वेश्चन में, x एक बीजीय अंक है, यक्स बीजीय अंक है। बीजीय अंक मतलब चर पद, चर पद हम बताए थे ना, चर पद ABCDEFGH डॉट 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 कहाँ तक? जेड तक। इन सबको क्या बोला जाता है? चर पद। चर पद क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका मान फिक्स नहीं होता, इनका मान हमको पता नहीं होता, इनका मान हर क्वेश्चन में अलग अलग आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 क्या है? अचर है। 4 क्या है? अचर है। 6 क्या है? 6 भी अचर है। मतलब 4 का मान हमें पता है, 4 का मान कितना होगा? 4 ही होगा। 4 का मान 4 होगा, 6 का मान 6 होगा। लेकिन यक्स का मान यक्स नहीं होगा। हमको पता नहीं है यक्स का मान कितना होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा, हमको कुछ नहीं पता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमको पता चलेगा कि यक्स का मान कितना होगा। इसलिए यक्स को कहा जाता है चर, और 4 को और 6 को क्या कहा जाएगा? अचर। हमें किसका मान प्राप्त करना होता है? चर पद का, अचर का नहीं प्राप्त करना होता, क्योंकि अचर का मान हमें पहले से ही पता होता है। शुरू से क्वेश्चन पढ़ो। एक संख्या x46 हम ऐसे लिख लिया ना बॉक्स में, ठीक है, लिख लिए। जहां x बीजीय अंक है यानी x चर पद है, ये तो हमें पहले से ही पता है, इसको क्वेश्चन में लिखने की जरूरत भी नहीं थी। आगे पढ़ो। इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने संख्या यानी जो x46 है, इसके अंकों को उलटना है। उलटने से एक नया संख्या मिलेगा ना, अंकों को उल्टोगे तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 998 है, इसके अंकों को उलट कर संख्या क्या बनाई जाएगी? 8 के जगह पे 9 लिख दो, 9 के जगह पे 8 लिख दो। यानी 8 के जगह पे 9 लिखोगे, 9 के जगह पे 8 लिखोगे तो 8 पहले आ जाएगा और 9 क्या होगा? बाद में आ जाएगा। तो नया संख्या मिल गया ना, 89। यानी 98 के अंकों को उलट कर प्राप्त होने से नई संख्या क्या बनी? 89। इसी तरह इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इसमें 98 नहीं दिया है ना, इसमें क्या दिया है? x4 और 6, x46 यानी एक संख्या दिया गया है। संख्या को, चर संख्या है ना, चर संख्या को हम पूरा बॉक्स में लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। संख्या क्या है? x46, ठीक है। बोला है इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली नई संख्या। इसके अंकों को कैसे उल्टोगे? जो 6 है उसको यक्स के जगह पे लिखो, ठीक है, और यक्स को किसके जगह पे लिखो? 6 के जगह पे लिखो। इसके अंकों को पलटोगे तो नई संख्या मिलेगी ना, उस नई संख्या को ऐसे बॉक्स में लिखेंगे। ये जो 6 था, ये 6 है ना, इसको कहाँ लिखना है? यक्स के जगह पे। कहाँ लिखना है? यक्स के जगह पे। तो 6 इधर आ जाएगा ना, 6 यहाँ पे देखो दाहिने में था, अब 6 कहाँ पे आ गया? बाएं। बीच वाला 4 कहाँ रहेगा? बीच वाला 4 तो कहीं उठ के जाएगा नहीं, घूम के फिर यहीं पे आ जाएगा। बीच की संख्या घूम के कहीं जा नहीं पाएगी, ठीक है। तो बीच का 4 बीच में ही रह जाएगा, और यक्स वाला जो है ये घूम के कहाँ चला जाएगा? 6 के जगह पे। यानी 6 यक्स के जगह पे आ गया और यक्स 6 के जगह पे। यक्स कहाँ गया? किनारे आ गया, ठीक है। तो जो संख्या दिया गया था x46, उसके अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या मिल गई? 64x। नई संख्या हमको क्या मिल गई? 64x। इसको चाहो तो ऐसे भी समझो। संख्या क्या दी गई है? शुरू वाली संख्या x46 है ना, इसके सामने एक शीशा रख दो, शीशा रख दो। क्या रखो? शीशा, दर्पण, समतल दर्पण। जिस दर्पण में हम लोग अपना बाल वगैरह देखते हैं सुबह सुबह, उसको देखो। शीशा के बाद शीशा में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना? बोलो। नहीं नहीं, सॉरी, गलत हो गया है।
शीशे में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना? 6 भी उल्टा दिखेगा, 4 भी उल्टा दिखेगा, x भी उल्टा दिखेगा। अब इस 6 को सीधा कर लो, 6 और 4 को क्या करो, सीधा कर लो। इसी चीज को हम लिख दें, 6 और 4 को सीधा कर दें। 6 को सीधा करोगे तो ऐसे होगा ना, इसी 6 को सीधा किए हैं। और इस 4 को सीधा करके यहाँ लिखो बीच में, जो जहाँ पे उसको वहीं पे, और यक्स लिखो। अब देखो, जो यक्स 46 यहाँ पे देखो, यक्स 46 था ना, यक्स 46 यहाँ पे क्या बन गया अब, 64 यक्स। यानी कि किसी भी संख्या को दर्पण के सामने रखने पर दर्पण में जो उसका फोटो बनता है, इमेज बनता है, प्रतिबिंब उसको बोलते हैं, जो दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो बनता है, यानी दर्पण में जैसा वो दिखता है, उसके अंकों को अगर सीधा कर दिया जाए तो यही क्या होगी, प्राप्त होने वाली नई संख्या होगी। नई संख्या मतलब जिसके अंकों को बदल दिया गया है। अच्छा, ये 64x और यक्स, ये 64x एक ही है ना, ये वाला देखो और ये वाला देखो। तो जिसको ऐसे नहीं समझ आया था वो ऐसे शीशे के सामने रख ले, और जो 6 उल्टा बनना था उसको सीधा कर ले। तो क्या होगा, जो शीशे के सामने रखने से क्या हुआ, जो दाहिने तरफ था, हम मान लो ये आदमी है कोई, ये दाहिना हाथ, ये हो गया ना बायां हाथ। मान लो इसका सर किधर है, उधर है, हमारी तरफ नहीं है। ये इसका दाहिना हो गया, ये इसका बायां हो गया। यानी 6 की आदमी के क्या है, दाहिने ओर है, और यक्स बाएं ओर है। अब दर्पण में क्या होगा, बायां हाथ जो था वो दायां हो जाएगा और दायां हाथ बायां। यानी कि 6 क्या खिसक के कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, दाएं से बाएं। और यक्स खिसक के कहाँ चला जाएगा, बाएं से दाएं। अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो x46 अंक दिया गया था, संख्या दिया गया था x46, उसको हम खोल के कैसे लिखेंगे, ऐसे डब्बे खोलेंगे तो बॉक्स। इकाई का अंक क्या है, x46 दिया है ना, x46। इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 प्लस दहाई का अंक 40, दहाई के अंक में कितना गुणा होता है, 10 का, प्लस सैकड़ा का अंक 100, सैकड़ा के अंक में कितना गुणा होता है, 100 का ना। यानी 100x प्लस 40 प्लस 6। 100x में 40 तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन 40 में 6 तो जुड़ेगा ना, तो 100x जुड़ेगा नहीं, 100x को इसे लिखो प्लस 40 और 6, 4 और 6। तो इकाई का अंक इसमें देखो, इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 4 और सैकड़ा का अंक x। हमको x पता करना है। क्वेश्चन में x46 अंक दिया, इसको हम बॉक्स में लिखे हैं। जब बॉक्स ओपन करेंगे तो इकाई का अंक 6 है इसलिए 6 ही रहेगा, दहाई का अंक 4 है इसलिए 4 के आगे 10 का गुणा होगा तो 40 हो गया। ठीक है। सैकड़ा का अंक 100 है, इसलिए नहीं, सैकड़ा का अंक x है इसलिए x में कितना गुणा हुआ है, 100 का गुणा हुआ है। ठीक है। 40 और 6 आपस में जुड़ के 46 हो जाएगा। 100x में 46 जुड़ेगा नहीं, क्योंकि x चर है, चर अचर में जुड़ता नहीं है, केवल अपने ही फैमिली में जुड़ पाता है, इसलिए इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। अब क्वेश्चन में हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को, अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या, यानी कि जो x46 है इसमें बॉक्स में, 6 को x के स्थान पे लिखना है और x को 4 के स्थान पे लिखना है। नहीं, 6 को x के स्थान पर रखना है और x को 6 के स्थान पर रखना है। बीच वाला 4 को डिस्टर्ब नहीं करना है, बीच वाला 4 वैसे ही रहेगा। जैसे x46, इसको शीशे में देखोगे तो जो 6 है दाहिने तरफ वो बाईं तरफ आ जाएगा, और x जो है बाईं तरफ वो दाहिने तरफ आ जाएगा, लेकिन बीच का 4 बीच में ही रहेगा। इसलिए इसको, इसके अंकों को पलट कर प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी उसमें 6 बाईं ओर, देखो 6 बाईं ओर आ गया, 4 बीच में ही रहेगा इसलिए 4 बीच में ही लिखे, और x जो बाईं ओर था वो x दाईं ओर आ गया। यानी जो x46 था वो अब क्या बन गया, 64x। यह अंकों को पलट कर बनने वाली संख्या है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो।
इसके अंकों को उलट कर प्राप्त होने वाली संख्या यानी कि 64x को मूल संख्या से घटाने पर, मूल संख्या कौन सा था, x46, यानी हाँ मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। यानी कि x46 में से 64x घटाओगे कितना आना चाहिए, 297, यही 297 हमने लिख दिया। अब फिर बॉक्स को ओपन करेंगे, जो सैकड़ा का अंक है उसके आगे 100 का गुणा करेंगे, प्लस दहाई के अंक में 10 का गुणा करिए, प्लस इकाई के अंक में 1 का गुणा किया, यानी वैसे ही रहने दिए, फिर माइनस, फिर क्वेश्चन लगाए, ब्रैकेट लगाए, फिर 6 सैकड़ा का अंक है, इसमें 6 सैकड़ा का अंक है, इसलिए कितना गुणा किए, 600, कितना गुणा किए, 100 का, तो ये 600 हो गया। 4 दहाई का अंक है इसलिए 4 में 40 का गुणा, और x इकाई का अंक है इसलिए x में 1 का गुणा, बराबर 297 लिखा है, इसको हम वैसे ही उतार दिए। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 40 और 6 46 हो जाएगा, माइनस 600 और 40, 640 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का गुणा 640 प्लस में होगा ना, तो माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस गुणे प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और माइनस गुणे एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, तो जो, और बराबर में कितना था, 297, इतना हो गया। 100x में से 46 जुड़ेगा नहीं, 100x में से 640 घटेगा भी नहीं, लेकिन 100x में से x घट सकता है क्योंकि यह x फैमिली का है। 100x में से 1x घटाओगे तो 99x, और 46 में से 640 घटाओगे तो 594 आएगा, ठीक है। अब 594 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, बाएं से दाएं ले जाएंगे। 594 यहाँ पे माइनस है, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखो प्लस में हो गया ना, प्लस में आ गया। अब ये क्या होगा, ये दोनों मिलके क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ के कितना आ गया, 891, 891 आ गया। अब जो ये 99 वाला दिख रहा है, जो 99 यक्स दिख रहा है, यक्स को छोड़ो, 99 को हम दाहिने ओर ले जाएंगे। ये 99 क्या है, गुणा में है, जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में, क्या हो जाएगा, भाग में। देखो भाग में आ गया ना यहाँ पे। अब 99 से भाग दोगे 891 में, तो 11 नवा 99, और 11 में फिर 81 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 891, फिर 9 से काटोगे तो कितना बचेगा, 9, यानी x का मान जो था, इधर x था, x बराबर कितना आ गया, कट पीट के 9, x का मान। इसलिए हम संख्या क्या माने थे शुरू में कितना संख्या माने थे, x46, क्वेश्चन में दिया था, देखो यहाँ पे दिया है ना, x46, यही वाला संख्या है ना, x46, x का मान कितना आया है यहाँ पे, x का मान 9 आया है, तो हम इसमें x का मान यहाँ पे रखें, देखो यहाँ पे रख दिया ना, यहाँ पे कितना आ गया, 946, ओके। ठीक है, 946 इसमें मान रख दिए। नाइन 4 6 रखे, चूंकि 9 सैकड़ा का पद है इसलिए 9 में 100 का गुणा हुआ, 900 आया। ये 4 क्या है, दहाई का अंक है, इसलिए 4 में कितना गुणा हुआ, 40 का, नहीं 4 में 10 का गुणा हुआ, कितना आ गया, 40, और 6 इकाई का अंक है इसलिए 6 को ऐसे ही उतार लिए। 6 में इकाई का अंक में 1 का गुणा होता है, तो 6 गुणे 1 बराबर 6 ही रहेगा। अब 900 प्लस 40 प्लस 6 कितना होता है, 946, ये हमारा क्या संख्या, यही हमारा उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में संख्या क्या हो गया, 946। अच्छा, इसमें केवल x का मान ज्ञात करना है ना, तो x का मान कितना है, 9। ये पूरा संख्या का मान कितना है, 946, लेकिन केवल x का मान पूछा है ना, तो x का मान यहाँ पे 9 आया है, तो इसी को हम उत्तर मान लेंगे। यही क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर कितना आ गया, x बराबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर कितना आ गया, x बराबर 9।